हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राम राधे राधे। मैं आपका मित्र विशु आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रजराज सेवा में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। अच्छी चल रही है। देखिए, भागने वाले जो हो भागे ना। आपको इतनी बेहतरीन कंटेंट देंगे, क्या बताएं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिसोर्सेस। हम लोग किस 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 देश से क्या क्या लिए हैं अपने संविधान, जब संविधान सभा बना रहे थे तो उसमें क्या क्या लिए हैं उसको हम लोग देख रहे थे। कुछ टॉपिक हम देखे थे, अब कर्नाटक से चालू करेंगे। ठीक है, तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको आपको एकदम बातें तरीके से क्लास चलेगी। ठीक है, चलेंगे। आप लोग सारे आपको सारी चीजें प्रॉपर वे में मिल रही होंगी, उम्मीद है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अपने क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते, ज्यादा टाइम न जाया करते हो। पहले आपको हम रिपीट करा देते हैं क्या आपको पढ़ाए थे। ठीक है, हमको क्या इसके बारे में रिपीट कर, क्या हम लोग पढ़े थे उसको पहले रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद तब फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। वन सेकेंड। आपको क्या हुआ, हम पॉलिटी हुआ, जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, हिस्ट्री हुआ, सारी चीजें आपको हम प्रॉपर वे में करा रहे हैं और रीजनिंग भी साथ में करा रहे हैं। आपको उम्मीद है क्लासेस अच्छी तरीके से मिल रही होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग क्लासेस अच्छे तरीके से देखते हैं और समझते हैं। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय भारतीय संविधान का स्रोत। हमारा जो कहते हैं संविधान जो है, पॉलिटी जो संविधान है हमारे देश, एक क्या है, उधार का झोला है। क्यों कहते हैं? ऐसी बात नहीं है हमारा संविधान उधार का झोला है। हम लोग हालांकि बहुत सी चीजें उठाए हैं दूसरे देश से, मगर एचडी तो नहीं उठाए हैं। नकल में भी अकल लगती है। हम लोग उसमें सोर्सेज को जो अच्छा लगा उसमें हम लोग चेंजेस करके उठाए हैं। ऐसा जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो डालता है तो उसमें कॉपीराइट आता है ना। जब कॉपीराइट तो कॉपीराइट आता है, उसमें जब कोई मॉडिफाई कर देता है, कुछ अपनी एक्टिविटी डाल देता है तो मॉडिफाई नहीं रहता ना। उसी प्रकार हमारा जो संविधान है, 60 देशों तो भले ही हम लोग चुन चुन के लिए हैं, मगर उसमें मॉडिफाई किए हैं। कॉपीराइट कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे हमारा देश उधार का झोला है। जो कहेगा आप लोग समझाएंगे उसको कैसे हमारा देश उधार का झोला है, आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखेंगे। हम आपके जो नेक्स्ट के क्लास में बताए तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? संविधान का स्रोत, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या कहते हैं? भारत संविधान विश्व का लगभग 60 देशों का संविधान को अध्ययन करने के लिए के बाद बनाया। क्यों भैया? क्योंकि हम भैया हमारा जो संविधान था 60 देशों के अध्ययन करने के बाद इसलिए बनाया, क्योंकि देखिए कि अच्छी तरीके से हमारा संविधान बने। भारत के लिए संविधान बना रहे अच्छी तरीके से, बढ़िया बनना चाहिए। इसलिए हम लोग 60 देशों के अध्ययन करने के बाद बनाए। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं रहे। जब भारत का संविधान बन रहा है तो उसमें कोई कमी और परेशानी न रहे। इसीलिए हम बहुत सी देशों के सारी चीजों को देख तो के अच्छी तरीके से, कि दिक्कत ना हो तब बनाए। ठीक है, ये बताया आपको। सर्वाधिक प्रभाव हमारे पड़ा था संविधान पे। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था 1935। 1935 के जितने भी मतलब नियम कानून थे, सारे नियम कानून को हम लोग उठा के एज इट इज अपने पॉलिटी मतलब संविधान में डाल लिए थे। एज उठा को डाल लिए थे। कहा भैया सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था भारत शासन अधिनियम 1935 पड़ा था। सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा था भारत शासन अधिनियम 1935 से पड़ा था। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 से पड़ा था। कहेंगे गुरुजी ठीक है, आगे देख लेते हैं। और आपको क्या बताए थे? भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिए थे, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 हम लोग क्या क्या लिए थे, पहले उसे हम आपको बतला देते क्या क्या लिए थे। संघीय व्यवस्था, भारत शासन अधिनियम 1935 लिए थे। अब संघीय व्यवस्था का मतलब आपको क्या बताए थे हम, आपको पता है? संघीय व्यवस्था, ये जो हमारा क्या है भैया, देखेंगे। ये जो हमारा क्या है, ये हमारा देश है, हमारा भारत देश है। इसमें क्या है? एक केंद्र सरकार है। क्या भैया? एक केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार हमारा समझ लिया दादा दादा हमारे ऊपर बैठे हैं, उनका नियम कानून चलेगा। और उसी के अंदर राज्य है। उसी के अंदर हमारा राज्य है 28। वहां पे राज्यों में क्या है कि एक राज्य सरकार बैठी है, राज्य सरकार बैठी है। उन लोगों को दोनों को मिक्सर करके कहते भैया संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था लिए भैया शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 से। दोनों एक देश में दो सरकार काम रही, पापा और दादा। हम कहा से लिए भैया? ये बोले भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। कहा से भैया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए है। संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। कहें गुरुजी ये बात क्लियर हो गई भैया। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र और राज्य मिलजुल के काम कर रहे हैं। कहाँ से सिस्टम लिए थे हम लोग भैया? संघीय व्यवस्था लिए थे भैया भारत शासन अधिनियम 1935 से। कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, राज्यपाल का कार्य, राज्यपाल का कार्यालय, क्या कार्यालय? गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस। राज्यपाल का गवर्नमेंट ऑफिस
ऑफिस जो है गवर्नमेंट ऑफिस कहाँ से लिए हैं, कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। फेडरल सिस्टम, फेडरल जो सिस्टम है भैया कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। गवर्नमेंट ऑफिस कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लोक सेवा आयोग, क्या लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या पब्लिक सर्विस कमीशन हम लोग कहाँ से लिए हैं, कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपसे एग्जाम इतना बेहतरीन तरीके से पूछ लेता है, इतनी बार पूछ लेता है कि आपकी हालत पंचर हो जाएगी। इसे आपको पढ़ना। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ से भैया लिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, कहा भारत शासन अधिनियम 1935। कहा भैया भारत शासन अधिनियम 1935। और राज्यपाल का कार्यालय भैया, राज्यपाल का कार्यालय कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इतनी बातें को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। शक्तियों की वितरण की 3 सूचियां, जो विवरण था, जो शक्तियों के विवरण, क्या भाई विवरण, विवरण कहेंगे इसे, आप लोग ध्यान देंगे, हम बोल दे रहे हैं शक्तियों के विवरण की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ये क्या है, इस संघ सूची पे जो है, संघ सूची पे केंद्र सरकार काम करती है, उसमें जितने विषय लिखे हैं उसमें केंद्र सरकार काम करेगी। हम इसकी सारी चीजें आपको डिक्लेयर करेंगे आगे चलकर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सोचिए, जो जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है, मतलब संघ शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। कहाँ से लिए थे, कहेंगे सर जी आप लोग लिए थे भारत शासन अधिनियम 1935 से। तीनों सूचियां कहाँ से लिए, हालांकि हम लोग तीनों सूचियां भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। आपको इतनी बातें ध्यान रखना है कि तीनों सूचियों की बात चलेगी, तीनों सूचियां पूछे, 3 सूचियां अलग अलग पूछेगी तो हम वहां बताएंगे कहाँ से लिए हैं। तीनों सूचियां कहाँ लिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। कहाँ से भैया, भारत शासन अधिनियम 1935 से तीनों सूचियां लिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बताए, 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पे जो होता है केंद्र सरकार काम करती है। इस समय जहाँ भैया केंद्र में बैठे हैं कौन, मोदी जी बैठे हैं, तो एक संघीय सूची पे, संघ सूची पे कहेंगे भैया मोदी सरकार रहेगी, और राज्य सूची पे कहेंगे योगी बैठे हैं तो योगी सरकार रहेगी, ठीक है। संघ सूची पे कौन काम करेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार काम करेगी, और संवर्ती सूची जिसे कहते हैं दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर। ये क्या है, सूचियां क्या आपको बता दे, इनमें जैसे संघ सूची है, इसमें जितने भी काम लिखे हुए हैं गए हैं, इसमें सरकार किसकी काम करेगी, केंद्र सरकार की। जहाँ मोदी बैठे हैं वो केंद्र सरकार बैठे हैं, वो काम करेंगे। और राज्य स्तर पे जो राज्य सूची है उस पे जितना सब्जेक्ट लिखा हुआ है उस पे काम करेंगे योगी जी, ये राज्य स्तर पे हो गया। अब कहते हैं भैया संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में जितने विषय लिखे हैं उस पे दोनों मिलकर काम करेंगे, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। अब भैया योगी मोदी दोनों मिलकर काम करेंगे। एक भैया कहते हैं शक्तियों की 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। कहेंगे गुरु जी कोई दिक्कत नहीं। अब आपातकाल प्रबंध, जो आपातकाल प्रबंध है कहाँ से लिए भैया, कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। कहा भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका का ढांचा कैसा होगा, न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर, न्याय कैसे मिलेगी, उसका स्ट्रक्चर क्या रहे, कहाँ से लिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रशासनिक विवरण, क्या प्रशासनिक विवरण, कहेंगे भैया भारत शासन अधिनियम 1935। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। संघ सूची, लोक सेवा आयोग, और क्या बोलते हैं इनको, क्या कहते हैं, राज्यपाल के कार्य, संघ सूची, राज्य संवर्ती सूची, इमरजेंसी, न्यायपालिका का ढांचा कैसा रहेगा, प्रशासनिक विवरण सब क्या रहेगा, सब आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देख लेते हैं, आगे क्या मैटर चल रहा है देख लेते हैं। आपका आगे ब्रिटेन, ब्रिटेन जो इंग्लैंड, अरे वही अंग्रेज बागर बिल्ले लोग जो हमें आजादी नहीं दे रहे थे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लिए हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से। कहता है ब्रिटेन को ना संविधान का विश्व के सभी संविधानों को जननी कहा जाता है। जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन है उसको विश्व के सभी संविधानों को जननी कहा जाता है। जो ब्रिटेन है विश्व के सभी संविधानों को जननी कहा जाता है। उसको भैया ब्रिटेन को विश्व के सभी संविधान को जननी कहा जाता है। किसे, ब्रिटेन को। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं भैया पूछता है हमसे कि सभी संविधानों जननी किसे कहते हैं, कहें ब्रिटेन को। ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों को जननी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। विधि की समान समानता, मतलब विधि के मतलब कानून के नजर में सब एक समान होंगे। क्या भैया, कानून के नजर में सब एक समान होंगे। ये कहाँ से लिए हैं, कानून के नजर में सब एक समान होंगे, तो कहाँ से हम ले लिए हैं,
कहेंगे कानून के नजर में सब एक समान होंगे, तो कहेंगे भैया हम लोग इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिए हैं। यहाँ पागल बिल्ले लोग हमारे भारत में जब कब्जा किए थे, हमें गुलाम बनाए थे, हमें ये सब आजादी हमें सबको नहीं थी। विधि के कानून के नजर में सब एक समान नहीं रखे थे, अपने यहाँ साले लोग बागर बिल्ले लोग एक समान रखे थे। विधि की समानता मतलब विधि की समझ सबको समान रखे थे, कानून के नजर में सबको समान रखे थे लोग। ठीक है, तो हम लोग देखे अच्छा लगा तो उठा लिए। ठीक है, अब आयोग मतलब जो निर्वाचन आयोग था, क्या निर्वाचन आयोग जो था, क्या भैया निर्वाचन आयोग, क्या भैया निर्वाचन आयोग, क्या भैया निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन, ये कहाँ से लिए भैया, कहेंगे आप इंग्लैंड से लिए। कहें भैया जो क्या सॉरी इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, ब्रिटेन से लिए हैं। अभी तक क्या बताएं, संविधान, ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों को, विश्व के सभी संविधानों को जननी कहा जाता है संविधानों को। उसके बाद क्या बताएं, विधि के समान समानता, कानून के नजर में सब समान होंगे, कहाँ से लिए हम लोग, कहेंगे भैया ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से लिए। आयोग, निर्वाचन आयोग कहाँ से लिए भैया, कहेंगे भैया इंग्लैंड से लिए। ठीक है, ब्रिटेन से लिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब उसके बाद क्या बताया आपको मैं, उसके बाद क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या बताया, आप ध्यान नहीं देते हैं, आपको याद नहीं करते हैं ना। संसदात्मक प्रणाली, संसदात्मक प्रणाली कहते हैं भैया प्रणाली, संसदात्मक प्रणाली क्या भैया, क्या है, संसदात्मक प्रणाली है। ठीक है, आपको ध्यान रखेंगे, संसदात्मक प्रणाली जो है ये प्रधानमंत्री के अधीन वास्तविक शक्तियां, मतलब क्या बताया आपको, वो तो प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियां उसके पास होती है, वो तो जो राष्ट्रपति होती है ओनली ठप्पा मोहर और सिग्नेचर करने के लिए होते हैं। ये क्या कहता है, संसदात्मक प्रणाली कहता है हम लोग कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। कहता है प्रधानमंत्री के अधीन आवश्यक शक्तियां, पावरदार कौन रहेगा, प्रधानमंत्री, उसके बाद आवश्यक शक्तियां रहेंगी, वो जो राष्ट्रपति को ठप्पा मारने के लिए रह जाता है। ठीक है, कहाँ से भैया, कनाडा, इंग्लैंड से लिए। संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों का विशेष अधिकार, आपको बताया है ना, संसद मतलब एक बार सांसद आप बन जाओ, एक बार कोई सांसद बन गया, उसका बिजली का बिल फ्री, वो वहां से ऑफिस से सरकार के अंडर काम करने आ रहा है, उसका टीए फिल, मोबाइल बिल फिल, मतलब एक बार सांसद बन जाओ तो आप लोग अपने आप को राजा महाराजा समझ लो। क्या बताओ, एक बार सांसद बन जाओ तो अपने आप को राजा महाराजा समझ लो। उनको क्या करते हैं, कैंटीन से मुफ्त में सामान दिए जाते हैं, 1-2 रुपए में, मोमोज 1-2 रुपए, मतलब वहां उनके लिए एक बार सांसद बन जाओ तो राजा महाराजा। फ्लाइट से घूम रहे तुमको फ्री है, जहाज से घूम रहे तुमको ट्रिप वीजा घूमने के लिए फ्री, मतलब सांसद एक बार बन जाओ तो एकदम राजा महाराजा वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, कहते हैं संसद एवं विधानमंडलों के सदस्यों के विशेष अधिकार, कहाँ से लिए भैया, कहीं कनाडा से हम लोग लिए हैं। विशेष अधिकार कहाँ दिए, कनाडा से लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति संकेतिक प्रमुख होगा, आपको बताए हैं संसदीय प्रणाली कि भैया प्रधानमंत्री के पास शक्ति होती है, राष्ट्रपति तो ओनली सिग्नेचर के लिए रखता है। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति संकेतिक प्रमुख होगा, वो सिग्नेचर के लिए, कोई उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, होगा। एकल नागरिकता, हमारे भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजन का प्रावधान है कि भैया एक ही नागरिकता रहेगा, भारत का लोगे तो भारत में रहोगे, दूसरे देश का लोगे तो भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, एकल सिंगल सिटीजन का प्रावधान है। क्या, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजन का प्रावधान है। कोई दिक्कत किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप लोग समझते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे, नियंत्रण और महालेखक परीक्षक का पद, मतलब जो कहते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पद जो है, ठीक है, वो कहाँ से लिए, या देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पद जो है वो कहाँ के लिए है भैया, कहेंगे भैया पद उनका लिए है ब्रिटेन से लिए है। कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए है। अब उनको लेख मतलब रिट जारी करता है, उसको बारे में हम डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे हम उसके हम बताएंगे। ठीक है, छाया मंत्री परिषद होगा, क्या छाया मंत्री परिषद कहाँ से लिए भैया, ब्रिटेन से लिए है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जो है लोकसभा का कहाँ से लिया है, कहीं ब्रिटेन से, ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, क्या, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कानून का शासन ब्रिटेन से लिए हैं। द्विसदनीय विधायिका, एक लोकसभा एक राज्यसभा, एक कहाँ से लिए भैया, कहेंगे ब्रिटेन से लिए हैं। क्योंकि भैया ब्रिटेन जो है विश्व के सभी संविधानों के जननी माना जाता है।
तो यहाँ से का लिए नियंत्रण और महालेखा के परीक्षा वो लिए भैया, उनका का लिए भैया, उनका पद लिए, एक लेख लिए, इसे हम बताएंगे आगे चल के, ठीक है। छाया मंत्री परिषद लिए, क्या छाया मंत्री परिषद लिए, लोकसभा के अध्यक्ष लिए, कानून का शासन लिए, द्विसदनी विधायिका, लोकसभा राज्यसभा, 2 सदन होते हैं हमारे यहाँ, लोकसभा राज्यसभा। कहेंगे गुरु जी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आया भैया, अमेरिका जो है मौलिक अधिकार जो है इसका यहाँ से लिए थे, क्या भैया, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए थे। ये आपको बताए थे सबसे पहले, बताए थे ना, सबसे पहले संविधान बनाने वाला अमेरिका ही था। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, कहेंगे गुरुजी अमेरिका से आप मौलिक अधिकार लिए हैं। हमारा जो फंडामेंटल राइट है हम लोग कहाँ से लिए हैं, कहेंगे गुरुजी आप फंडामेंटल जो हमारा राइट है अमेरिका से लिए हैं। और देखिए प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना की जो भाषा थी, जो प्रस्तावना वो हम लोग कहाँ से लिए, अमेरिका से। भाषा नहीं, प्रस्तावना को बताए हैं कहाँ से, अमेरिका से लिए हैं। जनहित में याचिका लगाना, PIPL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन, मतलब जन में कोई प्रॉब्लम है, जनहित में मतलब जन के हित में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। कैसे प्रॉब्लम, जैसे आजकल के बच्चों के देखेंगे, छोटे छोटे होते हैं, 2-4 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके यहाँ कंधे पे बोझ ज्यादा था, क्यों, क्योंकि इतनी बुकें मंगाई जाती है स्कूलों में, उनके कंधे के लिए दबे जा रहे हैं। ये क्या है, मतलब सारी जनता की प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करते हैं आप, क्या कर सकते हो, जनहित में याचिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट को आप लेटर दे सकते हो कि माननीय जजेस, ये हमारे सरकार, हमारे देश में इतनी दिक्कतें हैं, बच्चे के दबे जा रहे हैं, आप इस पे कुछ कार्रवाई कीजिए, ठीक है। तो आप इसे जनहित में, खुद के लिए जनहित में आप याचिका दायर कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग लिए, ठीक है, कोई दिक्कत, वो उसका प्रावधान निकालेंगे कि भाई सारी लाइब्रेरी बना दे स्कूलों में, बच्चों को कम बुक ले जाना पड़े, सुविधा करेंगे, इसके जनहित में याचिका लगा सकते हैं। राष्ट्रपति के पद से हटाने का महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति है उसको महाभियोग लगेगा, और राष्ट्रपति के पद से हटाने का महाभियोग कहेंगे अमेरिका के संविधान से लिए। कहाँ से भैया, अमेरिका के संविधान से लिए हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब कहते हैं उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, क्या भैया, उच्च न्यायाधीश और उच्च न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया, भैया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसको इसमें कहा भैया अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होगा, क्या, राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा, मतलब जो हमारे सेना है उसका पति, उसका मालिक कौन होगा, तो कहते हैं राष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद और कार्य कहाँ से लिए भैया, पद और क्या, यहाँ पद है, पद और कार्य, राष्ट्रपति का पद और कार्य कहाँ से लिए हैं भैया, कहेंगे भैया राष्ट्रपति पद और कार्य अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। आपको सारी चीजें हम क्लियर कराए थे। लिखित संविधान, क्या, लिखित संविधान कहाँ से लिए हैं, कहेंगे भैया अमेरिका, USA से लिए हैं लिखित संविधान। न्याय को दोबारा पुनर्लोकन किया जाएगा, कैसे भैया, जैसे हमारा क्या है, हमारे जैसे कि, अच्छा आपको बताया, इतना टाइम नहीं व्यस्त करते, ठीक है। उच्च न्यायालय और संविधान का संरक्षक होगा, क्या, उच्च न्यायालय, जो हमारा उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का रक्षक होंगे माना गया है, अमेरिका से लिए हैं। कानून के समान संरक्षण का सिद्धांत, कानून के नजर में संरक्षण मिलेगा, कानून के नजर में, ये अमेरिका से लिए हैं। उसके बाद देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिए थे, आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तक, राज्य की नीति कैसी होगी कि हमारा राज्य क्या करेगा, हम क्या क्या जनता को प्रोवाइड कराएगा, उसे नीति क्या कैसे डेवलप करेगा अपने देश को, उसको मतलब राज्य को कैसे डेवलप करेगा, उससे नीति क्या रहेगी, वो राज्य की नीति निर्देशक कहाँ भी आयरलैंड से लिए हैं। राज्यसभा के व्यक्तियों की मनोनीत और नामांकित करने की प्रणाली, राज्यसभा की जो राज्यसभा होंगे उनके व्यक्ति जो होंगे, सदस्य जो होंगे, उनको कैसे मनोनीत किया जाएगा, क्या नामांकन की विधि रहेगी, ये भैया आयरलैंड से लिए है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहीं आयरलैंड से लिए है। ये सब आपकी पुरानी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे के नेक्स्ट, ये आपको पुरानी चीजें रिपीट करवा रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या माजरा है। अब आ जाते हैं अपने वहां पे, आज की क्लास पे। आज क्लास क्या है, कनाडा पे, वहां तक पढ़ चुके, अमेरिका पढ़ लिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ कनाडा लगे, क्या कनाडा, हम लोग कनाडा से क्या क्या लिए हैं उसे देखेंगे पहले। कनाडा से केंद्र के अधीन, क्या, केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां, इसका मतलब आपको बताते हैं, ठीक है। विषय, जो विषय किसी सूची में नहीं होगी, आती होगी, संविधान के अनुसार वो केंद्र सरकार के अधीन क्षेत्र में चली जाएगी।
अवशिष्ट शक्तियां मतलब जैसे 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे क्या करते हैं, केंद्र सरकार काम करती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर काम करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि तीनों विषय में चीज नहीं लिखा है, जैसे आपको देखते हैं कि मूवी में वेब सीरीज चली आई है, तो पहले क्या था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं था, तो पहले क्या था, उसके लिए उसको रोकने के लिए, उसको प्रतिबंध करने के लिए क्या बनती थी कि जो पिक्चर रिलीज होती थी तो सेंसर बोर्ड बना था, उसको पास करती थी तब पिक्चर बनते थे। अब क्या था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, अब वेब सीरीज रिलीज हो रही है, तो उसको रोकने के लिए, अब उसके बारे में तो पहले तो फ्यूचर में पता नहीं था कि सब चीजें आएंगी, उसके बारे में तो बनाना ही है प्रावधान की कैसे अब इसे रोका जाएगा। न संघ सूची में लिखा है, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में। तो ऐसी चीजें जो नई नई चीजें आएंगी उस पर प्रबंधित करने के लिए क्या करेंगे, किसके खाते में चली जाएगी, किसके खाते में चली जाएगी, कहेंगे केंद्र के अधीन चली जाएगी, मतलब केंद्र सरकार उस पर काम करेगी। कोई नई चीजें आती है जो तीनों विषय में नहीं लिखी है, उस पर कौन काम करेगा, उस पर नियम कानून कौन बनाएगा, कहीं भैया केंद्र सरकार। यही कहता है केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां, मतलब खराब शक्तियां जो है, अवशिष्ट शक्तियां जो किसी में नहीं लिखी है, वो केंद्र सरकार को चली जाएगी। ये कहाँ से लिए है, कनाडा से लिए है। कान खोल के डाल लेना, कहाँ से लिए, कनाडा से लिए, कान खोल के डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहा भैया यही बोले ना आपको, कहीं केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां, विषय जो 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 किसी विषय किसी सूची में नहीं आती हो, उस संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के अधीन क्षेत्र में चली जाएगी। ये आपको क्लियर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक अर्ध संघनात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघनात्मक व्यवस्था, मतलब एक अर्ध संघनात्मक सरकार। एक अर्ध संघनात्मक सरकार मतलब जो पावर में, हमारे यहाँ क्या करते हैं, पावर में देखे दो सरकार काम करती है, हमारे भारत में दो सरकार काम करती है मिलजुल के। बाहर क्या करती है, पूरे क्या हो, दादा जो हो जाए दादा, वो केंद्र सरकार हो जाती है। इसके अधीन ही ज्यादा शक्तिशाली होती है राज्य के मुकाबले, राज्य कम और केंद्र सरकार ज्यादा शक्ति है। क्या कहता है, एक अर्ध संघनात्मक सरकार का स्वरूप, सतत केंद्र सरकार वाली संघनात्मक व्यवस्था, मतलब केंद्र सरकार कहाँ से, केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल कहाँ से लिए है, कहीं भैया कनाडा से लिए। केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल होगी, कनाडा से लिए है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आपको इतनी बातें याद रखना है। अब क्या करेंगे, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। आप कहेंगे सर जी भारत शासन अधिनियम 1935 आप बताए कि भैया केंद्र सरकार राज्यपाल, वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति नहीं बताए थे, वहां वहां केंद्र सरकार सॉरी वहां राज्यपाल की नियुक्ति नहीं बताए थे। वहां सिटी मतलब उसका पोस्ट क्या, मतलब आया, उसको लाया गया था। अब उसके यहाँ क्या है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उसको नियुक्ति की जाएगी। कहाँ से लिए भैया, कहेंगे भैया कनाडा से लिए, उसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हम कनाडा से लिए, नियुक्ति कनाडा से लिए, नियुक्ति कनाडा से लिए, ठीक है। तो बाकी भारत शासन अधिनियम 1935 को उसका पोस्ट आ गया था कि भैया ये रहेगा, हमारे भारत में रहेगा, वहां से लाए थे, और उसकी नियुक्ति यहाँ से ली है। कहा से भैया, तो कहेंगे कनाडा से लिए है। कहेंगे गुरुजी ठीक है, कहा भैया कनाडा से, कहाँ से लिए है, कनाडा से, ठीक है, कनाडा से लिए है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधी अधिकार एक होता है 143 आर्टिकल होता है का 143 आर्टिकल से। ये आर्टिकल लगा के जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो क्या उच्च न्यायालय से संबंध मतलब परामर्श ले सकते हैं, परामर्श में ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं भैया की परामर्श ले सकते हैं भैया कि कोई मतलब उनको जो समझ में आए वो करे। क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, परामर्श। हाँ तो भैया जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं जो परामर्श ले सकते हैं, क्या परामर्श ले सकते हैं, कहा किससे भैया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कहेंगे यहाँ पे संघ सूची और राज्य सूची। आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोग क्या लिए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। जब आपसे पूछेगा कि तीनों सूचियां कहाँ से लिए, तीनों सूचियां कहाँ से लिए, कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब कहेंगे कि संघ सूची और राज्य सूची जब कहेंगे, जब इन दोनों की बात चलेगी तो आप कहेंगे कनाडा से। कहाँ भैया, कनाडा से, ठीक है। हम क्या कहें, संघ सूची राज्य सूची कहेंगे कनाडा से। अब 1935 से हम लोग, हालांकि तीनों सूचियां 1935 से लिए हैं, मगर आपको ध्यान रखना है कि संघ सूची राज्य सूची कनाडा से लिए हैं, संघ सूची राज्य सूची कनाडा से लिए हैं। आपको ये बातें ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय से परामर्श संबंधी अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। कौन कौन आर्टिकल, जो आर्टिकल जो है 143 उच्च न्यायालय से
परामर्श संबंधी अधिकार किसका है? राष्ट्रपति जी का। संघ सूची राष्ट्र सूची कहीं कनाडा से। अब भारत शासन अधिनियम 1935 से हालांकि पहले ले चुके थे, मगर ये दोनों सूची, पहले 3 सूची हम लेंगे, ये तो कप्पन था। बाद में संघ सूची राष्ट्र सूची हम लोग लिए हुए कनाडा से। ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, बहुत मतलब आपको कंफ्यूजन है। एक तो ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 पहले ले चुके हैं। आपको जब पूछेगा कि दोनों सूची की बात चलेगी तो कहेंगे भैया 1935। आपकी 2 सूची की बात चलेगी, संघ सूची राष्ट्र सूची, कहेंगे भैया कनाडा। अब देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कहेगा भैया, कहेंगे भैया कनाडा। और राज्यपाल की पोस्ट कहेगा जो लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। कोई दिक्कत अब नहीं, परेशानी होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी अधिकार, कहीं आर्टिकल 143 को राष्ट्रपति जी ले सकते हैं। कहेंगे गुरु जी अभी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को संविधान, भैया ऑस्ट्रेलिया के संविधान पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रस्तावना की भाषा क्या भैया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो पहले ही बात हो जाती है। ऊपर ही लिखा, इसे ध्यान रखेंगे, मिस्टेक से टाइपिंग महाराज चला जाए तो वहां ध्यान रखेंगे। ये जो है ना प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा जो है, ये भाषा जो है ये पहला इसे ही मान लेंगे। प्रस्तावना की भाषा, आपको पता है जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो हमारा प्रियम्बल है, आपको पता है प्रियम्बल हमारे यहाँ विवाह में जो शादी कार्ड आता है उस पर देखते हैं कि ऊपर क्या है, अंदर उनको बायोडाटा पूरा लिखा रहता है, खोलते हैं ऊपर अंदर तो पूरी बायोडाटा लिखी रहती है। यहाँ ब्याह हो रहा है, इनके ये है, इनके भाई, उनके पति के नाम, उनके मतलब सारी चीजें उसमें लिखा रहेगा। कब उसका विवाह होगा, मंगलमय में, सारी चीजें उसमें। और उसके ऊपर ही छोटे छोटे में शॉर्ट बताया जाता है कि बारात इतने बजे निकलेगी, आपको तिलकों इतने बजे रहेंगे, इनका शादी हो जाता है। उससे प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना कहते जो ऊपर लिखा है किसके बारे में, उसके अंदर जो लिखा है उससे समझ ले, संविधान समझ लेंगे। और उसके जो बाहर लिखा है उसे क्या कहेंगे, ऊपर जो फ्रंट में लिखा है उसे प्रस्तावना कह देंगे। ठीक है। तो कहता है प्रस्तावना, तो आप लोग प्रस्तावना हम लोग ले लिए थे भैया अमेरिका से लिए हैं। क्या प्रस्तावना जो हो USA से क्या लिए है, क्या लिए थे, प्रस्तावना लिए थे। क्या प्रस्तावना हम लोग पहले ही अमेरिका से ले चुके हैं, USA से। और उसके बाद क्या हो, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग प्रस्तावना की भाषा लिए हैं। भाषा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश जो है, इंग्लिश में अपने हाथ से कौन लिखा था आपको बताए थे, प्रेम बिहारी राय ज्यादा। कौन भी है, प्रेम बिहारी राय ज्यादा। प्रस्तावना को इंग्लिश मतलब पूरे संविधान इंग्लिश में लिखे थे। ठीक है। ये प्रस्तावना की भाषा जो है वो हम लोग लिए थे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। अब कहते हैं संघ सूची, समवर्ती सूची, आपको संघ सूची राज्य सूची, आपको संघ सूची राज्य सूची बताए थे कहां से लिए थे, कनाडा से। कहां से बताए थे, संघ सूची राज्य सूची। संघ सूची ये रही संघ सूची, आपको पहले से ध्यान रखिए। आपको पहले हम यहाँ क्लियर करा देते हैं, हम यहाँ पहले आपको फिर से बताएंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 जो हमारा है क्या हो गया, 1935 से हम लोग 3 सूची ले चुके थे। क्या, तीनों सूची ले चुके थे। आपको पता था 1935 से तीनों सूची हम ले चुके थे। ठीक है। तीनों सूची हम 1935 से ले चुके। आपको ध्यान देंगे, पहले क्या हम यहाँ बता देते हैं। ठीक है। नीचे यहाँ पे देखिए 3 सूचियां, जो 3 सूचियां हैं क्या भैया, 3 सूची जो सूची है वो लोग हम लोग 1935 से ले चुके। भारत शासन अधिनियम 1935 से पहले ले चुके थे। मगर संघ सूची और राज्य सूची, जो संघ सूची है राज्य सूची है, इन दोनों को हम लोग कहाँ से लिए भैया, कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से लिए, कनाडा से। ये दोनों कनाडा से लिए। आज पूछेगा राज्य संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची पूछेगा तो आप लोग कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया से लिए। कहाँ से भैया, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए। ठीक है। ठीक है। कहेंगे संघ सूची राज्य सूची कहेंगे कनाडा से, संघ सूची राज्य सूची कहेंगे कनाडा से। आपको नहीं दिख रहे हैं क्या, इसे ऐसे कर लीजिए छोड़ा से ना, ये यहाँ पे ये तो मेन जगह हो जाता है इसका ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। देखेंगे हम क्या कहे आपको, संघ सूची तीनों सूची की बात चलेगी तो कहेंगे भैया हम तीनों सूची लिए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब कहेगा संघ सूची राज्य सूची तो कहेंगे 2 सूची की बात कहेगी तो कहेंगे कनाडा से। अब एक सूची समवर्ती सूची जो दोनों काम करता है तो कहते भैया हम लोग लिए हैं ये हम लोग लिए हैं भैया ऑस्ट्रेलिया से। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आपको प्रस्तावना की भाषा बता ऑस्ट्रेलिया से। संघ सूची कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, भैया अपने यहाँ हमें स्वतंत्रता किसकी है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। व्यापार समागम स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता कहाँ से मिली हमें, बिजनेस करने की स्वतंत्रता कहाँ से मिली, कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1900 ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए हैं। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अब कहेंगे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक गुरु बता दीजिए, हम बता देते हैं। संयुक्त बैठक का मतलब होता है
जैसे हो गया हमारा दो 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 हो गए। देखिए एक हो गया राज्यसभा हो गया, एक हो गया राज्यसभा, ठीक है, एक हो गया लोकसभा, ठीक है। ये दोनों हमारे यहाँ है, ये दोनों हमारे यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं कि कोई एक दोनों जब पास करेंगे बिल तभी पास होगा, ठीक है। जब दोनों बिल पास करेंगे तभी बिल पास होगा। मान लीजिए कभी क्या हुआ कि इसमें लोकसभा से कोई बिल निकला, लोकसभा से कोई बिल निकला, अब भेज दिया गया कहाँ, राज्यसभा में, राज्य सरकार के पास। अब उसने कहा क्या भैया इस बिल को कह दिया भैया, वो जानबूझ के उसका मन है नहीं पास करने का मन है, खिलखी खिल्ली उड़ा रहा है, कहा भैया हम नहीं पास करेंगे, ये बिल में कमी हो तुम इसके चेंजेस करो तब बिल पास करेंगे। अब फिर भेज दिया बिल, रिटर्न भेज दिया इसके पास, किसके पास, लोकसभा के पास। अब लोकसभा भी कहेगा भैया अच्छा हमारा बिल नहीं पास कर रहे हैं, ऐसे ही पास करो, वो भी रिटर्न भेज दिया। अब इन दोनों में झमाझम झगड़े चलने लगे, नहीं ये पास कर रहा है, नहीं पास करने दिया, नहीं पास कर रहा है, मतलब दोनों में तकरार भी भिड़ गई, दोनों भाइयों में तकरार भिड़ गई। अब इनको रोकने के क्या हो जाता है, इनको रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। अब ये नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा है, अब जब तक ये दोनों नहीं पास होगा क्या बिल रुका रह जाएगा, जब तक ये दोनों पास नहीं करेंगे। तो इसके लिए सुविधा है क्या भैया, यही है, संसद दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कराएगा, ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। अब तुम लोग मार कर रहे हो, पीट कर रहे हो, आओ तुम लोग क्या मैटर है, माजरा तुम्हारा क्या है, तुम बिल क्यों रोके हो, ठीक है। तो संयुक्त बैठक बुलाएंगे, कौन बुलाएंगे, कौन बुलाएंगे भैया, देखिए दोनों संयुक्त बैठक हो जाएगा, जो होंगे संयुक्त बैठक बुला दिया जाएगा, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला देंगे, ठीक है, और लोकसभा स्पीकर उसके हेड होंगे, ठीक है। तो हो गया, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक हो गया, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1975 से हम लोग विवरण की 3 सूची आपको पहले पता चल ले चुके हैं। आपको संघ सूची, राज्य सूची कनाडा से लिए, और समवर्ती सूची हम लोग ऑस्ट्रेलिया से ले चुके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार हम दोबारा रिपीट करा देंगे आपको, जैसे दिक्कत ना हो, ठीक है। हम दोबारा रिपीट करा देते हैं, सारी चीजें दोबारा रिपीट करा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑस्ट्रेलिया के क्या लिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिए, आप कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की पहली बात तो भाषा ही ले लिए, भाषा प्रस्तावना की ऑस्ट्रेलिया से लिए। अब समवर्ती सूची आपको पता है, संघ सूची, राज्य सूची, तीनों सूची हम लोग पहले से कहा सोच लिए थे, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब संघ सूची, राज्य सूची, तो कहेंगे भैया हम लोग कनाडा से लिए। संघ सूची, राज्य सूची जो है, ये जो है संघ सूची, राज्य सूची, ये जो संघ सूची जो है, ये संघ सूची और राज्य सूची जो है मतलब पहले से कहां से लिए भैया, कनाडा से, कहां से, कनाडा से लिए, ठीक है। कनाडा से क्या लिए, संघ सूची, राज्य सूची। और जो समवर्ती सूची थी ये लोग हम लोग भैया यहाँ से लिए, अपने ऑस्ट्रेलिया से, कहां से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ले लिए। व्यापार और वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता कहाँ भैया, व्यापार और बेकार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता कहाँ मिली है, कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया से ले लिए। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपको बुलाए, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक बुलाएंगे, कौन भैया, राष्ट्रपति जी। भारत शासन अधिनियम 1935 से 3 सूची हम लोग पहले ले चुके थे। संघ समवर्ती सूची कहते भैया ऑस्ट्रेलिया से ले लिए, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। अब चलेंगे आगे, ठीक है। अब आते हैं दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से क्या लिए भैया, दक्षिण भारत से क्या लिए, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए, क्या भैया दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए, आप लोग बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं, चलिए बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं, आप लोग बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान पहले सरकार को पता नहीं थी ये चीजें बदलेंगी, क्या होगी कैसा होगा, पता थी नहीं, तो संविधान में संशोधन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव में संशोधन करता है, नई नई चीज जोड़ता है, तो कितनी चीजें जुड़ गई हैं। तो कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन कैसे होगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसा होगा, कहेंगे भैया हम लोग दक्षिण अफ्रीका से ले चुके हैं। द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है भैया। हमसे कहता है संविधान सभा की, संविधान जो है संविधान सभा संशोधन प्रक्रिया, कहेंगे भैया दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन कहाँ से भैया, कहाँ से होगा भैया, कहेंगे भैया दक्षिण अफ्रीका से, कोई दिक्कत नहीं, छोटा टॉपिक था, चल लेते हैं। अब जर्मनी, जर्मनी जर्मनी संविधान हम लोग क्या लिए हैं, जर्मनी के प्राइमर देखिए, आपातकाल के प्रावधान, भारत शासन अधिनियम हालांकि हम लोग पहले ले चुके हैं, क्या आपातकाल के प्रावधान हमको दिखाएं कि पहले हम लोग ले चुके हैं, कहां से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, मगर यहाँ से जर्मनी से भी लिए हैं। जब दोनों तो ऑप्शन में देगा नहीं, जो देगा आपको चुन लेना है, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर जर्मनी, ठीक है। मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, जब हमारा जो संविधान में जब
इमरजेंसी लगेगी तो हमारे मौलिक अधिकार 20 और 21 को छोड़कर, क्या 20 और 21 को छोड़कर, क्या भैया 20 और 21 को छोड़कर, क्या भैया छोड़कर, इसे नहीं रद्द करेंगे, बाकी सब निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति जी करते हैं। भैया मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जर्मनी से लिए हैं, सॉरी जर्मनी से लिए हैं। आपातकाल का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। हम क्या पता अभी तक के जर्मनी संविधान से आपातकाल के प्रावधान, हालांकि हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 ले चुके थे, मगर अभी क्या हुआ, अभी हम लोग यहाँ से लिए दोबारा से। मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होगा, जर्मनी संविधान से लोग लिए हैं। ठीक है, 20 छोड़ के सब हो जाते हैं। अब उसके फ्रांस, फ्रांस का संविधान क्या है, फ्रांस के संविधान से हम लोग क्या लिए, फ्रांस के संविधान से हम लोग क्या लिए, यहाँ देखेंगे हम लोग फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिए है, फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिए आप लोग देखेंगे। ठीक है, कहता है स्वतंत्रता, क्या भैया स्वतंत्रता, हम लोग स्वतंत्र है, सब एक समान है, सब एक बंधुत्व है, एक आदर्श है। क्या स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, आदर्श कहाँ से लिए भैया, कहेंगे भैया हम लोग फ्रांस से लिए। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श हम लोग लिए भैया भारत, फ्रांस के संविधान से। आपको पूछता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से आप लिए हैं, तो कहेंगे आप फ्रांस के संविधान से लिए हैं। ठीक है, अब गणतांत्रिक ढांचा, मतलब गणतांत्रिक ढांचा मतलब सब स्वतंत्र है, ऐसा नहीं राजा का बेटा ही राजा शासन करेगा। यहाँ रिपब्लिक मतलब स्वतंत्रता है कि जो जीतेगा, जनता जिसे चुनेगी वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ पे क्या है, गणतांत्रिक ढांचा है। कहाँ से लिए, फ्रांस के संविधान से लिए, हमारा भारत फ्रांस के संविधान से लिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखेंगे रूस, रूस यानी सोवियत संघ, क्या भैया रूस यानी सोवियत संघ, रूस यानी सोवियत संघ से हम लोग क्या क्या लिए हैं देखेंगे। रूस यानी सोवियत संघ से क्या क्या लिए हैं देखेंगे। रूस वाले क्या भैया अपने कर्तव्य के बहुत पालन करते हैं। हम लोग लिए मौलिक कर्तव्य, क्या भैया मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्या भैया मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए भैया, कहेंगे भैया कहेंगे भैया रूस यानी सोवियत संघ से लिए है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कहेंगे भैया रूस सोवियत संघ से लिए है। कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग पढ़ लेंगे एक दो बार। पंचवर्षीय योजना, हमारा कभी योजना मन नहीं था कि पंचवर्षीय योजना चलाएंगे भारत को विकास करने के लिए। एक कहाँ से लिए, रूस से लिए थे। ठीक है, दो चीजें लिए रूस से, एक लिए पंचवर्षीय योजना और एक न्याय लिए मौलिक अधिकार, समाज और राजनीतिक न्याय लिए भैया। और जापान की संविधान से क्या लिए, जापान की संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिए, जापान से। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से हमारे प्रियम्बल मतलब आज ही प्रस्तावना ही खत्म कर देते हैं, क्या प्रस्तावना भी आज खत्म कर देते हैं। ठीक है, आज प्रस्तावना को हम लोग स्वाहा कर देते हैं। ठीक है, उसका भी स्वाहा हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखेंगे प्रस्तावना भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, प्रस्तावना को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रख लेंगे, प्रस्तावना क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं हम लोग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।